हाय गुड मॉर्निंग। तो हम लोग एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आज वो कवर करने वाले हैं। बराबर, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, एग्ज़ाम्स को MCQ बेस्ड रखा गया है, हर एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क्स होगा। इसलिए हम लोग जितने भी हमारे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 1 मार्क्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं, बराबर, वो क्वेश्चंस को हम लोग करने वाले हैं। तो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 मार्क्स क्वेश्चन। अच्छा, 1 मार्क्स क्वेश्चन जो है ना, जो हमारा एक्सरसाइज है 5.1 का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को 1 मार्क्स में वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। तो AP जो है, जो सीरीज है, उसके पहले 4 टर्म हमें फाइंड करने हैं। हमें क्या क्या दिया है, पहला टर्म का वैल्यू दिया है और कॉमन डिफरेंस जो है उसका वैल्यू दिया है। तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दिया है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया है, हमें क्या फाइंड करना है, उस सीरीज़ के फर्स्ट 4 टर्म्स क्या होंगे वो फाइंड करना है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला थोड़ा सा हम लोग याद कर लें, उसको रिवाइज कर लें। जैसे कि हमें पता है AN, तो AN क्या होता है, A + n-1 × D, बराबर है। जहाँ पर AN उस सीरीज़ का कोई भी टर्म हो सकता है, जैसे 2 ले लूँ, 4 ले लूँ, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। तो ये जो सीरीज़ है AP का, बराबर, ये दिया हुआ जो सीरीज़ है एक AP का सीरीज़ है। AN इसमें का कोई भी टर्म हो सकता है, 10वां टर्म, 15वां टर्म, 16वां टर्म, 20वां टर्म, बराबर, तो वो AN होगा। एनी टर्म ऑफ द गिवन सीरीज, एनी टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। A जो है, A जो होता है, ये हमारा फर्स्ट टर्म होता है। ये जो हमारा सीरीज है ना, उसका पहला टर्म, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन है, 2 है। समझ में आया। n जो है, बराबर, n का वैल्यू क्या है, जैसे 10वां टर्म बोला तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 15वां टर्म बोला तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 20th टर्म बोला तो n का वैल्यू क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, और d जो है, ये है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर ये टर्म जो दिया है, इनका डिफरेंस निकाल लो। कैसे डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालने का तरीका देखो, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, तो 4 - 2, डिफरेंस क्या है, 2। या तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस कर दो, तो 6 - 4 कितना है डिफरेंस, 2। या तो फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर दो। तो डिफरेंस कैसे भी निकाल सकते हो, डिफरेंस इक्वल्स टू T2 - T1, टर्म 2 टर्म 1। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। T1 से भी हम टर्म 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बराबर। टेक्स्ट बुक में दोनों ही तरीके से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T1 से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं टर्म 1 को, पहला टर्म को। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, T2 - T1, टर्म 2 - टर्म 1। या तो डिफरेंस ये भी होता है T3 - T2, टर्म 3 - टर्म 2। या डिफरेंस ये भी होता है T4 - T3, टर्म 4 - टर्म 3। समझ में? तो कॉमन डिफरेंस जो है वो D होता है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, AN = A + n-1 × D। इसी को यूज़ करके हम अपना फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ से मैं कुछ शॉर्टकट बना लेता हूँ। अगर मान लो हमें फाइंड करना है 5th टर्म, A5 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, A5। तो ये क्या आ जाएगा, n की जगह A5 आ गया, इज इक्वल टू ये फर्स्ट टर्म A एज इट इज प्लस 5 टर्म है 5th टर्म, तो क्या आएगा, 5 - 1, 5 - 1 क्या होगा, 4, और ये D का D। तो यहाँ पर देख लो आप, तो अगर 5th टर्म आपको फाइंड करना है तो बार बार ये पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 5th टर्म फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। कैसे, A5 = A + 4D। 5th फाइंड करना है ना, वो 5 में से 1 माइनस कर दो, 1 माइनस करके डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर दो। तो अब ट्राई करते हैं, अगर A10 फाइंड करना है, 10th टर्म फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करोगे, तो A10 = A + 9D। समझ में आ रहा है। A8 फाइंड करना है, तो A8 क्या होगा, A8 विल बी A + 7D। ये जो वाला पार्ट है ना, उसमें 8 फाइंड करना है ना, तो 1 कम कर दो, 8 में से 1 गया तो 7, तो ये 7D। अब A4 फाइंड करना है, तो A4 क्या होगा, अब तुम बोलो फटाफट,
बोलो क्या होगा, a प्लस 3d, a2 फाइंड करना है, a2 क्या होगा, a प्लस 1d दैट इज d, a प्लस 1d दैट इज d। समझ में आ रहा है? तो ये फॉर्मूला को बार बार यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे इसको शॉर्टकट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कुछ बेसिक्स। अब जाके हम सम को सॉल्व करते हैं। तो अगर क्वेश्चन आया कि आप AP में जाके ये वाला टर्म फाइंड करो, ठीक है, अगर सवाल आया कि AP में आप ये वाला टर्म फाइंड करो, 10th टर्म, 20th टर्म, 100 टर्म, 200 टर्म, कोई भी, और उस AP में हमें दो वैल्यू दिया है, किसका, फर्स्ट टर्म का और डिफरेंस का वैल्यू दिया है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, a, फर्स्ट टर्म क्या होगा, a क्या है, 10, तो T1 इज इक्वल टू a एंड दैट इज हाउ मच, 10। अभी T2 फाइंड करना है, तो T2 क्या होगा, टर्म 2, बताया ना, टर्म 2 फाइंड करना है, तो क्या होगा, a प्लस 1d, a प्लस 1d, 2 है ना, 2 माइनस 1, 1d, a कितना है, 10 है, प्लस 1 इंटू डी, डी कितना है, 10 है, तो 1 इंटू डी दैट इज 10, कितना आ गया, 20। अब क्या फाइंड करना है, A3, तो A3 क्या होगा, a प्लस 2d दैट इज 10 प्लस 2 इंटू डी, 2 इंटू 10, तो कितना आ गया, ये 30 आ गया, 10 प्लस 20 दैट इज 30। अब क्या फाइंड करना है, T4, तो T4 क्या होगा, a प्लस 3d, 10 प्लस 3 इंटू 10, कितना हो गया, ये 30 प्लस 10, ये 40। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, ये T1 जो है इसको सिर्फ हम A बोल सकते हैं, ये T2 को हम A2 भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? अगर T2 नहीं लेना तो A2 ले लो, चलेगा, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसकी जगह हम A3 ले सकते हैं, तो T3 नहीं लेंगे, फिर इसकी जगह हम A4 ले सकते हैं, तो T4 लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? अब यहाँ पर मैं A के हिसाब से कर लेता हूँ। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, अगेन हमें ये सम के अंदर A दिया है -2 और D दिया है 0। क्या फाइंड करना है हमें फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसको हम लोग, A फर्स्ट टर्म कौन है अपना, A होता है फर्स्ट टर्म, तो A क्या है, -2, तो फर्स्ट टर्म अपना -2 है। अभी सेकेंड टर्म बोले तो A2, अच्छा A2 क्या होगा, A प्लस D, A2 क्या होगा शॉर्टकट से, A प्लस D, A कितना है -2, D कितना है 0, आंसर क्या आया -2। A3 क्या होगा, A3 क्या होगा, A प्लस 2D, A प्लस 2D, A कितना है -2, D कितना है 0, 2 इंटू 0 0, कितना आया -2। A4 क्या होगा, A प्लस 3D, क्या आएगा, A प्लस 3D, A कितना है -2, D कितना है 0, D 0 है, 3 इंटू 0 0, तो ये पूरा क्या आ गया 0, क्या आंसर -2। तो इस तरह से हमने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म फाइंड कर लिया। समझ में आया? तो इस तरह से हम कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। बराबर, फॉर एग्जांपल अगर इसी AP में आपको किसी ने बोल दिया कि आप 100 टर्म फाइंड करो, 100 टर्म का वैल्यू क्या आएगा ये AP में, बराबर, तो 100, तो क्या लिखेंगे हम लोग, A100 क्या होगा, A प्लस 99D, A प्लस 99D, A कितना है, A है 10, ये 99 इंटू D कितना है 10, तो ये कितना है 10 प्लस 990, अब ये दोनों ऐड कर दो, बराबर, ये दोनों ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये 100 आ गया A100 का वैल्यू, बराबर। इसमें किसी ने आपको बोला कि आप A500 फाइंड करो, ये वाले सम के अंदर, बराबर, A500 का वैल्यू फाइंड करो, अगर ऐसा किसी ने बोल दिया तो क्या करेंगे, A प्लस 500 से एक कम कितना, 499D, A कितना है -2 है, D कितना है, D 0 है, तो ये 499 इंटू D 0 पूरा 0 हो जाएगा, आंसर क्या आएगा -2। तो इस तरह से हम कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बराबर। तो सिर्फ टेक्स्ट बुक के जो सम्स हैं वो नहीं करने, बराबर, एकदम क्लियर कर लो दिमाग में
कि ये ऐसे अगर ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है और कोई भी टर्म फाइंड करने बोला, कितने भी टर्म फाइंड करने बोले, कोई भी टर्म फाइंड करने बोले, तो एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला अप्लाई करो एंड यू गेट योर आंसर। ओके, नाउ एक्सरसाइज 5.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 भी है, ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कैन ऑल्सो कम फॉर 1 मार्क्स। अब इसमें देखते हैं क्या है, ये बड़ा सिंपल सा है, बोल रहा है इन द फॉलोइंग एपीज, ये सब एपी है, बराबर, ये तो क्लियर कर लो, ये लोग एपी है तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, बिकॉज इट इज गिवन दैट फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये लोग एपी है। तो क्वेश्चन पहले ही बहुत क्लियर कर लो, क्या दिया हुआ सीरीज एपी है कि नहीं है, तो एपी है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। तो ये कैलकुलेशन के लिए तुम्हारे बहुत ईजी पड़ जाएगा। हमें क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इस एपी का फर्स्ट टर्म कौन है और कॉमन डिफरेंस कौन है, कितना है, वो हमें पहचानना है। ठीक है, तो आगे देखते हैं सब में। तो ये हमारा एपी है, ये एपी में फर्स्ट टर्म कौन होगा, ये फर्स्ट टर्म कौन है, यानी ए कितना है 3। तो ये सोल्यूशन जो है हमारा आंसर, उसे पहला वाला पार्ट तो हो गया, फर्स्ट टर्म कौन है 3। अब डिफरेंस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस के लिए मैंने क्या कहा, टर्म 2 माइनस टर्म 1 कर लो, या टर्म 3 माइनस टर्म 2 कर लो, या टर्म 4 माइनस टर्म 3 कर लो, कोई भी कर लो, काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम T2 माइनस T1 कर लेते हैं। टर्म 2 कौन है, -1 है, तो ये -1 आ गया, ये माइनस का माइनस, ये जो साइन माइनस उसका माइनस, और T1 कौन है, T1 3 है, तो ये 3 आ गया। अच्छा, -1 -1 -3 दोनों के साइन सेम है, साइन सेम है तो क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो 1 + 3 4, एंड साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर का साइन, तो बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस, तो आंसर आया -4। तो इस तरह से फर्स्ट टर्म 3 आया और डिफरेंस जो है वो कितना आया, -4। ठीक है, सेकेंड सम यहाँ पर है, देखो इसमें भी वही फाइंड करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म कौन हो गया, तो ए हो गया -5। अब फाइंड करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए T2 माइनस T1 कर लो। T2 का वैल्यू क्या है, -1, तो ये -1, फॉर्मूला का माइनस, तो ये माइनस का माइनस। ठीक है, और T1 का वैल्यू है -5, तो यहाँ पर ब्रैकेट बना के -5 लिख दो। अब आगे एक और स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो ये -1 माइनस ऑफ -5, माइनस ऑफ -5 कितना होगा, +5। अब दोनों का साइन डिफरेंट है, अलग अलग साइन है, एक का माइनस है एक का प्लस है, तो क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्शन करेंगे। साइन सेम है तो एडिशन करेंगे, साइन अलग है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। बराबर, सब्ट्रैक्शन करो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, तो 5 - 1 कितना आया, 4, और साइन किसका, साइन बड़े नंबर का, तो 5 - 1 4 आया, और साइन बड़े नंबर का, तो बड़ा नंबर कौन है, 5 है, 5 का साइन क्या है, प्लस, तो ये +4, जो ऐसी कैसे रहेगा। अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। फर्स्ट टर्म क्या है, तो ए है हमारा 1/3। अब क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म माइनस, अच्छा चलो इसमें थोड़ा अलग कर लेते हैं, इसमें हम थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म करते हैं। चलो इसमें एक ऐसा ट्राई कर लेते हैं। तो हमारा थर्ड टर्म क्या है, 9/3 माइनस सेकेंड टर्म क्या है, 5/3। बराबर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम एक बार लिख देंगे, और न्यूमरेटर को 9 - 5, तो ये हो गया 9 - 5, तो कितना आ गया, 9 - 5 4, और नीचे 3, तो ये 4/3 कौन आ गया हमारा, डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारा आ गया 4/3, और फर्स्ट टर्म का वैल्यू है 1/3। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, ए है 0.6। ठीक है, और डिफरेंस क्या आएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। डिफरेंस के लिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या है 1.7, फर्स्ट टर्म क्या है 0.6। ठीक है, इसे माइनस करके देख लो, अगर नहीं आता तो ऐसा कर लो, 1.7 और ये 0.6, 7 - 6 1, पॉइंट का पॉइंट, 1 - 0 1, तो कितना आया 1.1, तो डिफरेंस आ गया 1.1। तो इस तरह से हमने डिफरेंस और फर्स्ट टर्म का वैल्यू दोनों ही फाइंड कर लिया। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इस तरह से भी आपको एपी दे सकता है और बोलेगा कि आप ये बताओ कि एक एपी का फर्स्ट टर्म कौन है और ये एपी का डिफरेंस क्या है। तो ऐसे भी सवाल वो लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है वो आप और प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलराइट,
अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, बराबर, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन भी किसी ना किसी तरीके से वो लोग 1 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, बराबर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन पहले क्या है। इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सा एपी है। पहले पता करना पड़ेगा कि ये जो सीरीज गिवन है क्या ये एपी है या नहीं है, ये पहले पता करना है। फिर कह रहा है अगर ये एपी है, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर आपने पता कर लिया कि ये एपी है तो उसके बाद आप पता कीजिए कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या है। तो उसके बाद हमको इसका कॉमन डिफरेंस पता लगाना है। उसके बाद और भी हमें इस एपी का 3 मोर टर्म्स देना है, जैसे कि ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म दिया है, इसका और 3 आगे का टर्म भी हमें बताना है अगर एपी होगा तो। अगर एपी नहीं है तो ये कब सब कुछ भी नहीं करना है। इफ़ दे फॉर्म एपी देन ओनली वी हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड 3 मोर टर्म्स। अगर एपी नहीं बना रहे हैं तो हमें 3 और टर्म्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा जो सीरीज़ दिया है वो एपी है या नहीं है। तो आप क्या करो, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लो। अगर जो डिफरेंस आ रहा है वो अगर डिफरेंस कॉमन हो गया यानी सेम हो गया तो ये एपी होंगे, और ये डिफरेंस अगर सेम नहीं है तो ये एपी नहीं होंगे। डिफरेंस निकालना तो आता है ना, तो चलो निकालते हैं इस सम का डिफरेंस। तो पहला जो सम है इसमें दिया है 2, 4, 8, 16, डॉटेड डॉटेड डॉटेड। तो एक सीरीज़ दिया है, पता करना है कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है, बस हमें वो पता करना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पता करने के लिए एपी है या नहीं है उसके लिए हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो, टर्म 2 माइनस टर्म 1। तो एक फॉर्मूला है T2 माइनस T1। यहाँ पर टर्म 2 कौन है, 4 है, 4 माइनस टर्म 1 कौन है, 2 है। अच्छा, 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2। तो एक डिफरेंस हमें 2 मिल गया, ठीक है। डिफरेंस एक और निकालते हैं, ठीक है, एक बार और डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस होता है T3 माइनस T2। इसको हम डिफरेंस 1 बोल देते हैं, इसको हम डिफरेंस 2 बोल देते हैं, चलेगा, ऐसा भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डिफरेंस 1 हमें मिला 2, अब डिफरेंस 2 हम ढूंढ लेते हैं। तो डिफरेंस 2 क्या है, T3 माइनस T2। T3 कितना है, 8 है, T2 कितना है, 4 है, 8 माइनस 4 कितना है, 4। तो बस रुक जाओ, आगे मत करो। यहाँ पर आपने क्या देखा, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। डिफरेंस 1 2 है, डिफरेंस 2 4 है, तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये डिफरेंस कॉमन नहीं है। अगर डिफरेंस कॉमन नहीं है तो ये एपी नहीं है। देयरफॉर द गिवन सीरीज इज नॉट एन एपी। बस काम खत्म हो गया, ये जो गिवन सीरीज है वो एपी नहीं है। आगे समझ में। अब हम एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसमें। सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसका, ठीक है। 2, 5/2, 3, 7/2 डॉटेड डॉटेड डॉटेड। क्या पता करना है, एपी है कि नहीं है। एपी है कि नहीं, क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो डिफरेंस निकालते, तो D1 निकालते, क्या होगा, T2 माइनस T1। तो T2 माइनस T1, T2 कितना है, 5/2 माइनस T1 कितना है, 2, 2/1, 2 है तो 2/1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या कर लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 5 1 जा 5, माइनस का माइनस, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 5 माइनस 4 1, नीचे 2। तो यहाँ पर डिफरेंस का वैल्यू क्या आया, D1 का वैल्यू आया हाफ। अब निकाल लो D2 का वैल्यू, क्या होगा, ये T3 माइनस T2। D2 क्या होगा, T3 माइनस T2। T3 कितना है, 3 है, 3/1। T2 कितना है, 5/2। दोनों का डिनोमिनेटर अगेन सेम नहीं है, क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 3 2 जा 6 माइनस 1 5 जा 5 अपॉन 1 2 जा 2, 6 माइनस 5 1, ये भी आया 1/2। तो आपने क्या देखा कि D1 इज इक्वल टू D2, बराबर। अब आगे आप चाहे तो D3 भी फाइंड कर सकते हैं,
नहीं करना है तो मत कीजिए। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, क्या वो डिफरेंस कॉमन है? समझ में आया? ये जो डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस है, सेम है ना, हाफ इधर भी हाफ इधर भी। तो क्या ये AP है? ये लोग AP है। सो द गिवन सीरीज इज एन AP। तो क्वेश्चन क्या था? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP? इनमें से कौन सा AP है? तो देयरफॉर सिंस द डिफरेंस इज कॉमन, यानी डिफरेंस कॉमन है, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज एन AP। क्योंकि डिफरेंस कॉमन है तो ये जो गिवन सीरीज है वो AP है। समझ में आ गया? और इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस यानी D कितना है? हाफ है। इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? हाफ है, वो भी दे दिया। अब क्या करना है? अब हमें और 3 टर्म लिखने हैं, आगे के 3 टर्म लिखने हैं। कितने टर्म दिए हैं? 1 2 3 4। तो आगे का टर्म क्या होगा? चौथे के बाद टर्म क्या होगा? 5वां। तो A5। अब बताओ A5 क्या होता है? तो A5 होता है A + 4D। ये पढ़ा था कि नहीं हमने? A5 क्या होगा? A + 4D। तो A कितना है? 2 प्लस 4 का 4, और D कितना है? हाफ। तो इधर हाफ आ गया। 2 1 जा 2 2 जा, तो 2 + 2 कितना आ गया? 4। समझ में आ गया? तो A5 कितना हो गया? 4 हो गया। अब नेक्स्ट A6 ढूंढो, और 3 टर्म है ना, तो एक टर्म और हो गया। अब A6 क्या होगा? तो A6 होगा A + 5D। A + 5D, ठीक है। अब A कितना है? A है 2, 5 का 5, और D कितना है? वो हाफ है। तो ये कितना हो जाएगा? 2 + 5/2। क्या करना पड़ेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 1 × 5 + 5/2 कितना आ गया? ये 9/2। कितना आ गया? 9/2। कौन? A6। अब एक और टर्म फाइंड करना है, तो A7 फाइंड कर लेते। A7 क्या होगा? A + 6D। A7 क्या होगा? A + 6D। A कितना है? 2 प्लस 6 का 6, और D कितना है? हाफ। 2 1 जा 2 3 जा, तो ये 2 + 3 कितना आ गया? 5। तो आगे का जो टर्म है A5 4 मिला, A6 9/2 मिला, और A7 हमें 5 मिला। समझ में आया? तो ये हमारा सेकंड सम था। ठीक है, अब आगे हम लोग और सम्स करते हैं थोड़ा इसके ऊपर। मैं अब एक क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन नंबर 5 करता हूँ। इसमें कैसा दिया है? 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स दिए। पता क्या करना है सबसे पहले कि AP है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा डिफरेंस। तो D1 निकाल लो। D1 क्या होगा? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। 3 + √2 - 3 +3 - 3 कैंसिल, आंसर क्या आया? √2। अभी D2 फाइंड करना है। D2 क्या होगा? थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म क्या है? 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस सेकेंड टर्म 3 + √2, तो माइनस सेकेंड टर्म हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा हमें केयरफुल रहना है, और यहाँ पर 2 टर्म है तो ब्रैकेट बनाना पड़ेगा। ये माइनस के पहले ये 2 टर्म है ना। अब क्या हो जाएगा? ये 3 + 2√2, अभी माइनस अंदर गया तो ये -3 - √2। ठीक है, अब ये +3 - 3 कैंसिल हो गया। ये हो गया 2√2 - √2। ये √2 के आगे नंबर कोई नहीं है तो कौन हो गया? 1। अभी कितना है? 2√2, 2√2, और ये कितना है? 1√2। तो 2√2 - 1√2 कितना? 1√2। तो ये सिर्फ क्या बचा? √2।
तो D1 भी √2 आया और D2 का वैल्यू भी √2 आया, तो कॉमन डिफरेंस D कितना हो गया √2। तो क्या बोलेंगे, सिंस डिफरेंस इज कॉमन, since difference is common, therefore given term is an AP। क्योंकि डिफरेंस कॉमन है तो जो गिवन टर्म है वो AP है, बराबर है। अब क्या फाइंड करना है, आगे के 3 और टर्म फाइंड करने हैं। 3 टर्म 1 2 3 4, ये 4 टर्म दिया है, तो A5 फाइंड करेंगे। A5 क्या होगा, A प्लस 4D। A5 क्या होगा, A प्लस 4D। A कितना है 3, 4 का 4 और D कितना है √2, तो कितना आ गया ये 3 प्लस 4 √2। अब क्या फाइंड करेंगे, A6। A6 क्या होगा, A प्लस 5D। A6 क्या होगा, A प्लस 5D। A हमारा कितना है 3, ये 5 का 5 और D कितना है √2, तो कितना आ गया 3 प्लस 5 √2। और इसी तरह से क्या फाइंड कर लेंगे हम लोग, A7। तो A7 क्या होगा, A प्लस 6D। A 3 है, 6 का 6 और D क्या है √2, तो कितना आ गया 3 प्लस 6 √2, बराबर है। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड कर लिया, और आगे के 3 टर्म A5 A6 और A7, क्या ये AP है, ये AP है, समझ में आया। तो इसमें बहुत सारे सम्स है, 14-15 सम्स है, वो सब आप ट्राई कर सकते हो।